पेपर नहीं लिए जा सकते, इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी तब पढ़ाएंगे जब शिक्षण संस्थान खुले होंगे। मतलब इन बच्चों के साथ ही क्या है और क्या लेना देना इसका स्कूल का कोरोना के साथ। पीएम का काफिला था, फिरोजपुर में रैली थी, कितनी संख्या में भीड़ थी, वहाँ नहीं कोरोना फैलता क्या? शिक्षण संस्थान खोलने में कोरोना फैलता क्या? शिक्षा जो शिक्षार्थी हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी कोई भी भर्ती हो सरकार की, ये भर्ती पूर्ण रूप से नहीं करना चाहते। दारू के ठेके ओपन है, मतलब सब कुछ ओपन है, लेकिन बस कोचिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल यही बंद है। भाई ये क्यों बंद है? अगर कोरोना आएगा तो उनमें भी आएगा और इनमें भी आएगा, फिर इतनी वो क्यों है? रैलियों के लिए 300 की परमिशन है, ठेके रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं क्योंकि सरकार की कमाई है। ये कोरोना तो बहाना है, ठीक है, शिक्षा पर निशाना, सीधी बात तो यह है। गैदरिंग हो रही है, रैलियां हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो स्कूल ही क्यों प्रभावित हो रहे हैं? स्कूल के ऊपर ही क्यों बर्डन है? कोरोना तो बहाना है, शिक्षा पर निशाना है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जमकर वायरल हुआ जिसमें 4 बच्चे एक बैनर पकड़कर खड़े हुए थे, देश को एक बात समझाने की मानो कोशिश कर रहे हो। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। उसमें क्या लिखा था ये भी आप सभी जानते हैं और हम भी। उसमें लिखा हुआ था वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठेके खुले हैं, स्कूल बंद है, अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो गुलामी करेगा इंडिया। रैली ऑफलाइन, शिक्षा ऑनलाइन। ये तस्वीर सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल उठा रही है कि कोरोना के मद्देनजर जिस तरीके का प्रोटोकॉल लागू किया गया है उसमें सबसे बड़ी तकलीफ छात्रों को हुई है। कोरोना आने के बाद से शिक्षा का स्तर थोड़ा फीका हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है आज की वो युवा पीढ़ी जो बंद हुए स्कूल कॉलेजों से बेहद आहत हो चुकी है। शराब के ठेके खुले हैं, स्कूल बंद हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या कोरोना संक्रमण शराब की दुकानों पर उमड़ने वाली भीड़ से नहीं फैलता? वहां तो बचाव का कोई प्रबंध भी नहीं है, जबकि स्कूलों में सैनिटाइजर, मास्क, शारीरिक दूरी का पूरी तरीके से पालना होती रही है। बच्चों को जब तक ये नहीं कहा जाता कि उन्हें मास्क उतारना है, तब तक वो बिना परमिशन के मास्क तक नहीं उतारते। सरकार का स्कूल बंद करने का फैसला किसी भी रूप में उचित नहीं है। इस तर्क के साथ सरकार के स्कूल बंद के फैसले के विरोध में कई छात्र, छात्रा, अभिभावक, टीचर्स व प्रिंसिपल आगे आए हैं। जीडी गोयनका के प्रिंसिपल सान्या मायना का कहना है कि उन्हें सरकार की ये बात तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही कि स्कूलों का कोरोना से आखिर क्या लेना देना है। शराब की दुकानों पर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, क्या वहां कोरोना नहीं फैलता? ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे कितने प्रभावित हो रहे हैं ये तो वो ही जानती हैं। उनकी आंखों से संबंधित और ज्यादा समस्याएं भी हो रही हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि उनका खुद का 3 साल का बच्चा है और वो चाहते हुए भी उन्हें पढ़ाई का वो एनवायरनमेंट या माहौल नहीं दे पा रही जो हर माँ अपने बच्चे को देना चाहती है। उनका कहना है कि WHO ने ये तक कह दिया है कि कोविड का स्कूल कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। इसका तो मुझे समझ ही नहीं आया। लिकर शॉप्स 10 बजे तक बंद है, खुली हैं, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। क्या कोरोना वहाँ नहीं आएगा? पब्लिक इतनी जाती है लिकर शॉप्स पे, रात रात तक अगर हम वहाँ से क्रॉस करते हैं कभी, तो रात रात तक इतनी भीड़ होती है उधर। क्या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई देती सरकार को? मतलब इन बच्चों के साथ ही क्या है और क्या लेना देना इसका स्कूल का कोरोना के साथ? कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मतलब मेरे को ऐसा लगता है कोरोना से ज़्यादा बच्चे घर में बीमार हो रहे हैं। सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनकी, और बच्चों की आइज़ ख़राब हो रही है, फिज़िकल एक्टिविटी हो नहीं पा रही है। बच्चे क्या करें? अब आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरा 3 साल का बेटा है। अब एज अ प्रिंसिपल मैं वो घर पे क्या करेगा? मैं उसको अपने साथ स्कूल ले जाती हूँ, जिसमें आप ये देखिए कि वो स्कूल जाके मतलब उसको क्लास में बच्चे नहीं दिखते और वो कुछ नहीं करना चाहता। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास खुद की फैसिलिटीज़ हैं, मैं फिर भी उस बच्चे को पढ़ा नहीं पा रही क्योंकि एक माहौल नहीं मिल पा रहा। और अगर बच्चों को माहौल मिलेगा, मतलब स्कूल तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ ऑलरेडी साफ़ सफाई होती है, बच्चे रूल्स की तरह बिहेव करते हैं, अपना रूल्स में चलना, डिस्टेंसिंग का। अगर आप बच्चों को ये बोल दो कि बेटा मास्क लगा लो, तो वो मास्क तब तक नहीं हटाएगा जब तक एक टीचर उसको अलाउड नहीं करती कि हाँ बेटा नहीं करना। वो बच्चा फॉलो करता है सारे रूल्स, साफ़ सफाई रहती है। लेकिन आज मतलब मेरा तो ये कोई है ही नहीं कि बच्चों को आप घर में बिठाओ और उनके 3 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए, उनको कुछ नहीं आता। ऑनलाइन स्टडी से पेरेंट्स भी मतलब कहीं ना कहीं एक हमें भी एक टाइम स्लॉट होता है कि हमें 4 पीरियड का टाइम देना है। पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि बच्चों की आइज़ ख़राब हो जाएंगी, तो उसी बेसिस पे हमें भी कम से कम हमारा सिलेबस बच्चे हम खींच पाते हैं। ऑनलाइन में वो रिज़ल्ट नहीं निकलता। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही कि लिकर शॉप्स खुली हैं और स्कूल बंद हैं। तो मतलब
कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। तो क्या एजुकेशन बच्चों की प्रभावित हो रही है online? बिल्कुल मैम, ऑनलाइन बिल्कुल हो रही है। अब हमारा जो बच्चों का अभी बीच में स्कूल खुले थे, तो मेरा टारगेट ये था कि बच्चों ने पूरे साल कुछ नहीं किया है तो मैं फटाफट सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ और जो 1.5 महीने का स्लॉट है मैं बच्चों की रिवीजन करवाऊँ, क्योंकि जो डाउट हैं उनके वो क्लियर रिवीजन में ही हो पाएंगे। मैंने पूरी प्लानिंग करी हुई थी और मेरा अब ये फिर से ये लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से मेरी प्लानिंग सारी की सारी ख़राब हो चुकी हैं और बच्चे फिर वहीं के वहीं ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ठीक है, जो पेरेंट टाइम दे पाता है अपने बच्चे को वो तो करवा लेगा, लेकिन किसी ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, वो सारा दिन शाम को आते हैं, फिर बच्चे पे उनके अंदर इतनी हिम्मत तो रहती नहीं कि बच्चे के ऊपर इतना फोकस करें, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर तो प्रभाव पड़ ही रहा है इस चीज़ को लेके। तो अभी अगर देखा जाए तो सरकार कह रही है कि बच्चों को कोविड ना हो इसीलिए नहीं ही बुला रहे, तो क्या मार्केट से कोविड नहीं फैल रहा? बच्चे अब क्या करते हैं, घर में पड़े रहते हैं। आपको क्या लगता है, मेरा 3 साल का बेटा है, वो तो मुझे हर थोड़ी देर में कहता है कि मम्मा बाहर चलो, तो ये बच्चे तो वैसे ही बाहर रहते होंगे। किसका घर में मन लगता है, किसी का नहीं। हम जैसों का लगता है, हमारा भी मन नहीं लगता। हमें भी लगता है कि ठीक है, अब मैं स्कूल से ऑफिस से आ गई हूँ तो चलो अब 1 घंटा मैं वॉक कर रहा हूँ। मैं नहीं बैठ सकती, क्योंकि ऑब्वियसली हम सारा दिन, आप घर में कितना टाइम करोगे, आप एक बिस्तर में तो पड़े रह नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं ये रहता है कि हाँ मुझे आउटिंग बहुत ज़रूरी है और वो मेरी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। बट अगर मैं उसको वेस्ट करूँगी अपना टाइम कि नहीं मेरे को तो घर में पड़े रहना है, बाहर कोविड हो जाएगा, इस डर से तो मैं अपना सारा ख़राब नहीं कर सकती अपना रूटीन। और ऐसा ही बच्चों का है, बच्चे कितनी देर, वो उनको तो चाहिए बाहर। तो कहीं ना कहीं सरकार का फैसला आपको गलत बिल्कुल गलत लगता है। अब तो WHO भी ये कहता है कि इसका कोई लेना देना नहीं है, स्कूल कॉलेजेस ओपन करो। कोई कोरोना इन चीज़ों से थोड़ा ना आता है, गैदरिंग हो रही है, रैलियाँ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो स्कूल ही क्यों प्रभावित हो रहे हैं, स्कूल के ऊपर ही क्यों बर्डन है। हर बारी कुछ होगा नहीं होगा पहले स्कूल बंद कर देते हैं कि स्कूल बंद कर दो, कोरोना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना बच्चे अपने रूल्स पे फोकस करते हैं, हर चीज़ पूरा पालन करते हैं डिस्टेंसिंग का, मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह होगी। पेरेंट्स भी इसलिए भेजते हैं स्कूल ताकि एक रेगुलर पैटर्न उनका फॉलो हो, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि स्कूल से ही कोरोना हो रहा है। छात्र छात्राएं अतुल, पूजा, साहिल, संजीव का कहना है कि सरकार हरियाणा के भविष्य को खराब करना चाहती है। जब शराब के ठेके मार्केट खुल सकती है तो शिक्षण संस्थान क्यों नहीं। उनका कहना है कि वो कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपने अधिकार ही तो मांग रहे हैं, शिक्षा का अधिकार जो इस देश में सबको है। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए चाहिए होते हैं इंटरनेट पैकेज, जो अब कंपनी वालों ने और भी महंगे कर दिए हैं। सारा दिन बच्चे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माँ बाप आखिर कब तक बच्चों पर नज़र रखेंगे। उनका ये भी कहना है कि जहाँ जहाँ इलेक्शंस हैं वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग रैलियों में पहुँच रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता। अनपढ़ी होगी मैडम जी, एक बात बताओ, 2 साल हो लिए ढंग से स्कूल नहीं खुल लिया, बड़का का बेस सब कमज़ोर हो लिया। जो बच्चा 10वीं में था वो 12वीं के बाद 10वीं के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसका तो बेस कतिया ख़त्म हो गया। वो क्या करेगा। PM का काफिला था, फिरोजपुर में रैली थी, कितनी संख्या में भीड़ थी, वहाँ नहीं कोरोना फैलता क्या? शिक्षण संस्थान खोलने में कोरोना फैलता क्या? एक बात पूछना चाहो हम भी सरकार से, जब कोई भी बालक है, ठीक है, 23 साल तक ये मैक्सिमम एज देते हैं बच्चे को, 2 साल से ये बंद कर दिए, 2 साल तो ये खराब होगी बच्चे की, क्या दोबारा दे देंगे 2 साल? दे देंगे 2 साल? कभी नहीं। ठीक है, सिर्फ बालकों को कहा जा रहा है, इलेक्शन में काफ़ी भीड़ है जा रही है, चुनाव रैलियाँ हो रही हैं, सिर्फ शिक्षा संस्थान ही क्यों बंद करे जा रहे हैं। बस मेरी यही उम्मीद है कि हमारे शिक्षण संस्थान खोले जाएँ। बस ये क्या क्या एक बात आओ, ये कोरोना तो बहाना है, ठीक है, शिक्षा पर निशाना, सीधी बात तो यह है। पहले भी सरकार ने 1 साल स्कूल और कॉलेज बंद रखे, ये हरियाणा के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। तो कोरोना जैसे अभी इनकी गाइडलाइंस आई है कि शराब के ठेके खुले रहेंगे और स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, इनका साफ साफ निशाना है शिक्षा, जो शिक्षार्थी हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि इनकी कोई भी भर्ती हो सरकार की, ये भर्ती पूर्ण रूप से नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारी चले, और लेकिन ये हरियाणा का भविष्य ख़त्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार इन्होंने गाइडलाइंस आई थी कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, कोई भी बच्चा आज के टाइम में ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, उसके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, क्योंकि पहले ही इतने इंस्टाग्राम फेसबुक पे बच्चा बिजी रहता है। तो ये हरियाणा का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं मैडम। ऑनलाइन से तो बच्चा रेगुलर पढ़ ही नहीं सकता, 1 घंटे का काम हो तो बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि
4-4, 5-5 सब्जेक्ट होते हैं। और जैसे कोचिंग वाला बच्चा है उसको तो रेगुलर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अभी भी इन्होंने हरियाणा पुलिस का पेपर लिया था तो कितना मुश्किल हार्ड पेपर था। तो 4 घंटे पढ़ने वाला बच्चा तो क्लियर कर ही नहीं सकता। तो मैडम बच्चा घर पे रहेगा तो नहीं पढ़ सकता। 4 घंटे फ़ोन पे, तो 4 घंटे उसको होमवर्क भी करना पड़ेगा। तो नित्य शिक्षा संस्थान को खोलने पड़ेंगे। और मैडम ये आज का जो प्रोटेस्ट था इसीलिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी की, उनकी भी गाइडलाइंस आई थी कि जो शराब पीने वाले आदमी है और जो स्टूडेंट है हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। स्टूडेंट को हम घर रखना चाहते हैं और जो हरियाणा का जो भविष्य है उसको हम नहीं अंधकार में ले जाना चाहते हैं। लेकिन उनकी एक गलत सोच है। शिक्षा और स्थान इनको खोलने चाहिए और बच्चा पढ़ेगा तभी देश का भविष्य बढ़ेगा। कि जैसे कि सब कुछ ओपन है, मार्केट ओपन है, दारू के ठेके ओपन है, मतलब सब कुछ ओपन है, लेकिन बस कोचिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल यही बंद है। भाई ये क्यों बंद है? अगर कोरोना आएगा तो उनमें भी आएगा और इनमें भी आएगा, फिर इतनी वो क्यों है? और हम भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, अपने अधिकारी तो मांग रहे हैं, बस फिर हमें दे क्यों नहीं रहे? यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमा रहे हैं तब के। अब 1 घंटा तो यहीं लग गया हमें, तो तभी आ जाना था ना। लेकिन मतलब इनको बस ये है कि खड़े रहेंगे अपने आप चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। और कब तक हम अब आज नहीं पढ़ेंगे तो कल हमारी पीढ़ी थोड़ी ना चलेगी। फिर इनको भी सोचना चाहिए और हमारे अधिकार देने चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन नहीं होती। एक तो रिचार्ज इतने महंगे कर दिए, रिचार्ज नहीं होंगे, गरीब इंसान उनसे रिचार्ज कहाँ से होंगे? वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन भी बंद हो जाएगा। थोड़े दिन का ही है, फिर ये भी बंद है। ऑफलाइन मतलब स्कूल में जाएगा बच्चा, खुद तो सीखेगा। ऑनलाइन क्या सीखेगा? क्या पता हो फ़ोन में क्या चला रहा हो। मम्मी पापा आए तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट, फिर कुछ और। तो ये भी तो देखनी चाहिए। और मम्मी पापा कब तक नज़र रखेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठेके, शराब के सभी कुछ खुला हुआ, मार्केट वगैरह शाम 6 बजे तक खुली रहती है, हमारी पढ़ाई क्यों बंद है? तो मैं इसके बारे में ये कह रही हूँ, सरकार ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रही कि हमारी पढ़ाई बंद है, इसे स्टार्ट किया जाए। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ और बिल्कुल पढ़ाई बंद हो गई है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ही ख़राब हो गई बस। अध्यापक राहुल और प्रवीण राठी का कहना है कि वो सरकार से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इलेक्शंस में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पेपर करवाने के टाइम पर सरकार ये तक कह देती है कि कोरोना आ गया है, पेपर स्थगित कर दिए गए हैं। तो क्या इलेक्शंस के टाइम पर कोरोना नहीं आता? उनका कहना है कि क्योंकि सरकार की इनकम शराब बेचने से हो रही है इसलिए ठेके खुले हैं, क्योंकि मार्केट से GST मिल रहा है इसलिए मार्केट 6 बजे तक खुली है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर सबसे पहले स्कूल और कॉलेजेस पे गाज गिरती है, सबसे पहले ताला उन पर जड़ दिया जाता है। उनका कहना है कि सरकार बच्चों को साइंटिस्ट बनाने की बात तो करती है, लेकिन जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? सिर्फ एक ही बात आती है सर कि इलेक्शन की बात आती है, जहाँ पे मतलब कोरोना का बहाना बनाया जाता है और शिक्षण संस्थानों को ही टारगेट किया जाता है। एक बात यहाँ पे सिर्फ सरकार से जायज़ सी मांग हमारी ये है, ये पूछना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से इलेक्शन में ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। कोरोना अगर इतना ही बीमारी हो रहा है तो छात्रों के पेपर को स्थगित कर दिया जाता है। ये कहा जाता है सर सरकारी नौकरी लगने के नाम पे कि कोरोना आ चुका और पेपर बंद कर दिए जाएंगे, पेपर नहीं लिए जा सकते, इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। क्या ये बात जायज़ है? वहाँ पर एकत्रित रैलियों के लिए 300 की परमिशन है, ठेके रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं क्योंकि सरकार की कमाई है। वहाँ से बाजारों को खोलने की परमिशन है क्योंकि GST इकट्ठा होता है। रेलवे की बात कर लूँ, जितने की सीटिंग होती है एक डब्बे के अंदर, उससे ज़्यादा लोगों को वहाँ पे टिकट काट के सरकार अपनी कमाई कर सकती है, लेकिन शिक्षण संस्थानों पे गाज गिरती है। आज अगर सरकार से पूछा जाए तो ये बता दीजिए मुझे बंद क्या है? बंद अकेले शिक्षण संस्थानों के सिवा जिम सारे 50% कैपेसिटी के साथ खुले हुए हैं। आप लोगों ने डोजेस की बात करी, अब तो छात्रों से 18 साल से नीचे वाले छात्रों को भी डोजेस लगनी शुरू हो गई है, 12 से 15 साल वाले में भी डोजेस शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी इन डोजेस का फायदा ही क्या था? आखिरकार यहाँ पे कोरोना पर हम ये पूछना चाहते हैं कि सिर्फ शिक्षण संस्थानों में ही फूटता है क्या? रैलियों में नहीं फूटेगा? इलेक्शनों में नहीं फूट रहा है क्या? इलेक्शन करवा रहे हो, पेपर नहीं करवा सकते? कहाँ तक की जायज़ बात आप कर रहे हैं? और 3 साल से लगातार जब भी आ रहा है, हर बार कोरोना के नाम पे सबसे पहले बंद कर दो किसको? शिक्षण संस्थानों को। भय फैला दो, डर फैला दो। किस चीज़ के लिए सर? हर चीज़ को आप खोल रहे हो, इनको क्यों नहीं खोल सकते? अरे जब तक पढ़ेगा नहीं बच्चा तो आगे क्या करवाओगे? आगे आप सोच रहे हो कि साइंटिस्ट बना ले, हमारे देश को भविष्य बन जाए, कहाँ से बनेंगे? पढ़ने आप मौका नहीं दे रहे, उनको सबसे पहले आप बंद कर देते हैं। ये तो कोई औचित्य की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी तब पढ़ाएंगे जब शिक्षण संस्थान खुले होंगे। और लास्ट 3 साल से स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह शिक्षण संस्थान में बच्चों का जो कितना नुकसान हो रहा है। कितने बच्चे ओवर एज हो चुके हैं जो अब एग्जाम देने लायक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि 3 साल से शिक्षण संस्थान बंद है और एग्जाम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब पूरा शहर ओपन, आप वैसे भी देख सकते हैं कि अभी परसों ही न्यूज़ आई थी कि जिम भी दोबारा खुल चुके हैं। और जब इतने बड़े शिक्षण संस्थान में अगर आप 50% कैपेसिटी के साथ 2 वैक्सीनेशन अगर बच्चों की हो चुकी है, तब उसके साथ बढ़ाने की भी अगर परमिशन नहीं दे सकते, तो ये सीधा साधा शिक्षा जगत का एक बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। और उसका नुकसान अभी चाहे
चाहे नहीं दिख रहा हो, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों में इसका नुकसान बहुत दिखाई देगा, क्योंकि जब बच्चा ढंग से पढ़ ही नहीं पाएगा, जिस बच्चे ने आज 10वीं का पेपर दिया है, 12वीं का पेपर दिया है, लेकिन वो ऑनलाइन पेपर दिया है, जहाँ पे कोई बिना किसी मतलब पढ़ाई के ही पेपर वो दिया जा रहा है, तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। और ये लॉस एक लंबे टाइम का लॉस है, इसलिए सरकार अभी नहीं खोल रही है। सरकार जो है अभी जो उनका टेम्प्रेरी जो फायदा है ना, जहाँ से GST आता है वहाँ तो उनका ध्यान जा रहा है, लेकिन जो लंबे टाइम का जो फायदा होगा, जिससे देश का मतलब जो हमारा युवा है, जो हमारे देश को आगे लेके जाएगा, अगर वही खाली घर बेरोजगार बैठ जाएगा तो हमारा देश कैसे आगे प्रगति करेगा। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, यहाँ पे जितनी रैलियाँ हो रही हैं वहाँ पे तो कुछ नहीं करा जा रहा, और छात्र प्रदर्शन करने जाते हैं तो उनके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं। फिलहाल प्रयागराज में यूपी की बात करें, जहाँ रोजगार मांगने गए तो 600 छात्रों के ऊपर केस कर दिया गया, और कहीं पर सेंटर अगर खुल रहे हैं, कुछ बच्चे वो बैठा के पढ़ा रहे हैं, थोड़े से बच्चों को अगर वो बैठा के पढ़ा रहे हैं तो पीछे से छापा मार के क्या कहा जाता है कि बच्चे चोरी से पढ़ रहे हैं। शर्म की बात है, बच्चा पढ़ रहा है और वो चोरी कर रहा है, क्या पढ़ना उसने गुनाह कर दिया? क्या रोजगार मांग रहा है तो गुनाह कर दिया? मतलब आप लोगों के लोग टिकट मांगते हैं, उनको आप टिकट देते हो, इलेक्शन करवा लो तब गुनाह नहीं है, पढ़ना गुनाह है, चोरी कर रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ें नहीं है, शिक्षण संस्थानों को खोलना चाहिए। कॉपी किताब सब बक्सों में बंद हो गए, बल्कि टैबलेट, मोबाइल और कंप्यूटर में पढ़ाई को डिजिटल रूप दे दिया है। कई पेरेंट्स की शिकायत आई है कि स्कूल ना जाने से बच्चे चिड़चिड़े होने लगे हैं, उनकी दिनचर्या पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। लेकिन अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना भी चाहते हैं, लेकिन बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिस वजह से उन्हें स्कूल भेजने में वो हिचक भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस फैसले में क्या संज्ञान लेती है। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स के साथ। नमस्कार।